हाय गैस, वेलकम बैक। सो पिछले क्लास में आपने देखा टाइप कास्टिंग। सो अब आगे बढ़ते हैं। यह है आईओ। पाइथन में इंपोर्ट को तो आपने पहले ही देख लिया, कांस्टेंट में हमने इंपोर्ट किया था। आईओ इनपुट आउटपुट। प्रिंट भी आपने देख रहे हो मेथड, बट इसको थोड़ा और भी थोड़ा आई मीन ठीक से देखेंगे इसको। सो प्रिंट मेथड जो है, ये 5 चीज़ें हैं उसमें। पहला वाला जो है ऑब्जेक्ट, जिसको आपको प्रिंट करना है। दूसरा सेपरेटर, यानी कि कमा। आपने देखा होगा नंबर कमा टाइप ऑफ नंबर मैंने किया था। सो सेपरेटर कमा होता है। एंड जो है इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। देखेंगे एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद फाइल, जो आउटपुट मिलता है हमारा, आउटपुट कंसोल में आता है। दैट इज आपके वो डॉस जो होता है ना, ये जो इसको बोलते हैं हम कंसोल। ये जो है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है, इसको कंसोल कहते हैं। सो यहाँ पे डिस्प्ले होता है डिफॉल्ट से। अगर आपको आप चाहे तो उसको एक फाइल में भी डिस्प्ले कर सकते हो, या कोई सर्वर में डिस्प्ले डिस्प्ले कर सकते हो। सो आप चूज कर सकते हो कहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है। पांचवा फ्लश। फ्लश का मतलब ये है कि कोई डेटा आ गया, अब नया डेटा आने वाला है, इस डेटा को फ्लश आउट कर दो, उसको निकाल दो। उसके लिए आप फ्लश यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट फॉल्स होता है, वो ट्रू कर देंगे तो हर बार जब नया डेटा आएगा, मेमोरी में पुराना डेटा क्लियर कर दिया जाएगा। सो ये है आपके पैरामीटर्स प्रिंट के। सो इसमें हमने बहुत कुछ देखा है, फिर भी एक और बार उसको रिवाइज कर लेंगे। अब देखो, ये हो गया प्रिंट ऑब्जेक्ट। प्रिंट ऑब्जेक्ट कमा कमा। आप चाहे तो एक और ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, एक और ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। इसको कहते हैं सेपरेटर, इसको कहते हैं सेपरेटर। देखो प्रिंट टट्टी हलो आ गया, सही है कि नहीं। और इसके अलावा आप वो एंड कहते हैं ना, एंड, वो आप मेंशन कर सकते हो। एंड का मतलब है एस्केप सीक्वेंस। अब देखो ये होता है एस्केप सीक्वेंस। देखो ये जो एस्केप सीक्वेंस है, ये कॉमन है अक्रॉस द लैंग्वेजेस। इसको कहते हैं नॉन प्रिंटेबल और नॉन कीबोर्ड कैरेक्टर्स। कीबोर्ड में जो कैरेक्टर नहीं है या आप जो प्रिंट नहीं कर सकते, आप इन कैरेक्टर्स को अगर आपको डिस्प्ले करवाना है, तो आप एस्केप सीक्वेंसेस को ट्राई कर सकते हो। तो वो भी करते हैं, ये देखिए। सो यहाँ पे हमने ये दे दिया। और सोचो लाइक आई मीन हेलो वर्ल्ड मैंने दिया है। इस वर्ल्ड को मुझे डबल कोट्स में देना है। प्रिंट अभी कैसे होगा ये, हेलो वर्ल्ड ऐसे ही प्रिंट होगा, बट वर्ल्ड को मैंने डबल कोट्स में देना है, तो डबल कोट्स दूंगा मैं इधर, करेक्ट। बट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी पाइथन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल कोट्स आ गया, तो ये एक बार खत्म हो गया तो फिर से शुरू नहीं कर सकते विथआउट ए कमा। अगर आप कमा दोगे तो ठीक है, बट यहाँ भी 2 कोट्स नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सो हम ऐसे नहीं दे सकते, वो कमा का भी दूसरा ऑब्जेक्ट समझ लेगा वो। सो इसको अगर आपको अगर डिस्प्ले करना है विद डबल कोट्स, देन ये इसको कहते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। ये जो स्लैश होता है, इसी को एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। एंड स्लैश, जो कैरेक्टर आपको चाहिए वो दे दो, ऐसे दे दो। अभी इसको रन करो, आपको मिलेगा वर्ल्ड डबल कोट्स में। अगर आपको सिंगल कोट्स में देनी है तो आप ऐसे भी दे सकते हो, सिंगल कोट्स। वही है इधर, यू कुड सी दैट, डबल कोट सिंगल कोट्स अगर देना है। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक टैब स्पेस देनी है, तो आप टी दे दो। 2 स्पेस देनी है, 2 दे दो। 3 देनी है, 3 दे दो। जितने चाहे टैब आप दे दो। ये होगा दूर दूर, दिख रहा है, फाइन, टैब स्पेस। अच्छा, एक और देखो, प्रिंट, ये हो गया हेलो, ये हो गया वर्ल्ड। अब ये दोनों के आई वॉन्ट टू हैव ए पेज ब्रेक। प्रिंट करूंगा तो हेलो एक पेज में होनी चाहिए, वर्ल्ड दूसरी पेज में प्रिंट होना है। तो उसके लिए स्लैश एफ, इसको बोलते हैं फॉर्म फीड। अगर इसमें तो दिखेगा नहीं, प्रिंट में करोगे तो उसमें 2 हिस्से होंगे उसके, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आएगा।
ये हो गया फॉर्म फीड। दूसरा देखो प्रिंट, अब हेलो वर्ल्ड दूसरी लाइन में होना चाहिए, ये दूसरी लाइन में प्रिंट होना है, तो ऐसे दे सकते हो हेलो वर्ल्ड स्लैश एन। स्लैश एन क्या करेगा, न्यू लाइन देगा इसको, ये देखो न्यू लाइन दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज भी है प्रिंट, ये थोड़ा गौर से देखो, स्लैश आर। स्लैश आर का मतलब होता है कैरेज रिटर्न। आपने टाइपिंग मशीन में देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, टाइपराइटर, टाइपराइटर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऊपर वाला एक लीवर होगा लेफ्ट साइड पे, और ऊपर एक कैरेज होगा। हर टाइपराइटर मशीन में ऐसे होता है, देखो। हाँ अभी दिख रहा है ना। सो यहाँ भी देखो, वो लीवर है, ऊपर एक ड्रम होता है। जब भी पेपर टाइप करते हो आप, वो ड्रम क्या होता है, ऐसे मूव होगा, फिर आपको फिर खींचना पड़ता है। सो इसको बोलते हैं कैरेज रिटर्न। ये कैरेज रिटर्न कैरेज को फिर से पहले पॉइंट पे लेके आता है। तो अगर आप आर दोगे तो वर्ल्ड हेलो के बाद नहीं प्रिंट होगा, ये अगेन हेलो जहां से प्रिंट हो वहां से प्रिंट होगा। देखो इधर, देखो वर्ल्ड ही प्रिंट हो रहा है, हेलो कहाँ गया, गुम गया। अगर आप हेलो वर्ल्ड इधर देते हो और उसके बाद अगर वर्ल्ड देते हो स्लैश आर के बाद, अभी क्या प्रिंट होगा, वर्ल्ड वर्ल्ड प्रिंट होगा। देखो पूरा खा लिया उसने वर्ल्ड वर्ल्ड भी प्रिंट नहीं हो रहा है, पूरा खा लिया। अब इसमें ये क्या हो रहा है, नया नया वर्ड ही डाल रहा है। लेट अस हैव समथिंग एल्स, दानिश इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। पूरा निकल गया उसको। जावा सी जैसे लैंग्वेजेस में ये आगे भी प्रिंट होता है, ये यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट होगा और बाकी पूरा ये प्रिंट होगा। यहाँ पे दूसरा एक वर्ड देते हैं कॉलेज, तो सिर्फ कॉलेज प्रिंट होगा फिर। देखो ये स्पेस आ रहा है, तो ये हो गया आपका कैरेज रिटर्न। अगर आपको कॉलेज दूसरी लाइन में चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए चाहिए तो आप ऐसे भी दे सकते हो, स्लैश एन। ये देखो पूरा निकल गया और स्टार्टिंग से आ गया। सो इसको बोलते हैं कैरेज रिटर्न और न्यू लाइन, ये दोनों मिला के देख रहे हैं। और भी है प्रिंट, ये भी हो सकता है हेलो स्लैश बी। बी मतलब बैक स्पेस। देखो अभी ये एक स्पेस दे के देगा वो, सो अगर मैं दो बी दूंगा तो दो बैक स्पेस रख लेगा, जो एम्प्टी स्पेस देगा वो प्लस पुरानी वाली स्पेस या कुछ भी, या एक दोगे तो ऐसा दोगे तो स्लैश बी देना पड़ेगा इधर, क्योंकि वो स्पेस है। अगर नहीं है तो ऐसे भी दे सकते हो। अभी देखो हेल वर्ल्ड हो जाएगा, सही है। एक और बी दोगे तो ऐसे रहेगा, एक और बी दोगे तो ही वर्ल्ड हो जाएगा। इसको बैक स्पेस कहते हैं। सो समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका एस्केप सीक्वेंस। सो एक प्रिंट मेथड में ऑब्जेक्ट रहेगा, सेपरेटर रहेगा और एंड रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज भी है प्रिंट मेथड में, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हो, प्रिंट माय नेम इज, ऐसे लिख लो। ओके, इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। हमने सी लैंग्वेज में, जावा लैंग्वेज में भी प्रिंट एफ मेथड देखा है, तो वैसा ही मेथड है। बट यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं है, सिर्फ प्रिंट माई नेम इज, हमने फ्लावर ब्रेसेस दिया। अब इस जगह में हम कोई और वैल्यू दे सकते हैं, जैसा ऐसे दे दो, तो ये क्या होगा, शोएब इज ब्रैकेट के बदले में ब्रैकेट पे रिप्लेस हो जाएगा। माई नेम इज शोएब यहाँ पे प्रिंट होगा, देखो। आई एम सॉरी, मैंने पूरा नहीं किया। इसको करना क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गया, इसको ऐसे करना है, डॉट फॉर्मेट ऑफ शोएब, ऐसे करना है। गलती से मैंने दो ऑब्जेक्ट डाल दी। सो डॉट फॉर्मेट शोएब डालने से
ये क्या होगा, शोएब ये इस जगह प्रिंट होगा, समझ में आ रहा है। इसके पहले गलती क्या किया, मैं दो ऑब्जेक्ट डाल दिए तो रिप्लेस नहीं हुआ, अलग अलग प्रिंट हुआ था। यही सही है। एक स्ट्रिंग को देना है डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है, वो एक्सेप्ट करेगा कुछ वैल्यू, और जो पहली वैल्यू है वो पहली वाली ब्रेस को आई मीन रिप्लेस करेगा। देखो इधर आ रहा है। क्या हम और भी ब्रेसेस रख सकते हैं, या एंड आई एम ए से दे दो, और यहाँ पे आप एक और दे सकते हो, टीचर। इसको रन करो, ये हो गया डायनामिक रिप्लेसमेंट, ये हो गया एक और डायनामिक रिप्लेसमेंट। सो पहला वाला इस पे जाएगा, दूसरा वाला इस पे जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, फाइन। ये हो गया आपका फॉर्मेट मेथड। ये भी एक प्रिंटफ में का कमाल है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। सो इसको मैंने इस स्लाइड में भी दी है सारे एग्जांपल्स, यहाँ पे देखा होगा स्लैश टी। ये टी जो है टैब स्पेस देती है, वो भी देख लो। टी जो है टैब स्पेस देती है, प्रिंट ऑफ हेलो स्लैश टी बहुत सारे दे दो तो ये क्या करेगा, चार टैब देगा। अभी एक भी दे सकते हो, देखो कितना टैब स्पेस। टैब होता है ना कीबोर्ड में, टैब स्पेस देने से थोड़ा थोड़ा दूर जाता है। तो ये हो गया आपको टैब स्पेस। सही है, ये लास्ट में फॉर्मेट भी हो गया। ठीक है, ओके। अगला, हर लैंग्वेज में इनपुट भी लेते हैं ना, कीबोर्ड से इनपुट। क्या इस लैंग्वेज में इनपुट ले सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हो। तो इसके लिए हमें फंक्शन है इनपुट। गौर से देखो, हमने कौन सा फंक्शंस हमने अब तक पढ़ा है। टाइप फंक्शन हमें पता है अभी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स बोल के एक फंक्शन पता है, इंट बोल के एक फंक्शन पता है, फ्लोट हमें पता है, और पिछले स्लाइड में हमने देखा फॉर्मेट एक फंक्शन है, और देखो ये एक और फंक्शन। ये हो गया इनपुट। इनपुट कीबोर्ड से आपको डेटा लेगा, लाइक कीबोर्ड में एक्सेप्ट करेगा डेटा को, उसको इनपुट फंक्शन है। देखेंगे इसको, ये हमारा प्लेग्राउंड है, ऐसे डिलीट करके इस पे करेंगे। बाकी जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो सारा पीपीटी में है, आपको पिछले स्लाइड में देखिए वो रहेगा, वहां पे देख के आप टाइप कर सकते हो। सही है। अब यहाँ पे देखिए, अभी मुझे आई वॉन्ट टू गेट आई मीन नेम फ्रॉम द यूजर, एंटर योर नेम। ऐसे देने से सिर्फ प्रिंट होगा, सही है ना। तो इसको कैसे देना है, यहाँ पे देखो, हमें देना है इनपुट ऑफ एंटर समथिंग। सो इसके बदले में हमें देना है इनपुट प्लीज एंटर योर नेम। अभी यूजर को वो प्रॉम्प्ट करेगा, भाई आपका नाम लिखो, और इसको हमें सेव करना है तो सेव कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट यू एंटर्ड योर नेम एज, फॉर्मेट हमने सीखा है तो फॉर्मेट यूज करते हैं, फॉर्मेट ऑफ नेम। तो रन करें इसको, देखो पूछ रहा है प्लीज एंटर योर नेम। मैंने शोएब एंटर किया तो ये हो गया यू एंटर्ड योर नेम एज शोएब। ये हो गया आपका कैसे आप यूजर से इनपुट लो। ओके, एक और चीज याद रखिए, जो भी आप इनपुट लोगे वो स्ट्रिंग ही रहेगा, वो कैरेक्टर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से num equal to input of enter a number, enter number 1. Let's say one more, num2 num1, input enter number 2। अगर आप प्रिंट num1 प्लस num2 करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, कंकैटिनेट करेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग आ रहे हैं। देखो इधर, ये मैंने लिखा शोएब
और नंबर 1 दे रहा हूँ 10, नंबर 2 दे रहा हूँ 10, तो 1010 आ जाएगा। सो ये गलत हुआ ना। सो अगर हमें नंबर बनानी है, इसको करना क्या है इंट ऑफ नम इंट ऑफ num2। सही है कि नहीं? आप कर लो। अभी ये बन जाएगा आपको एडिशन। शोएब दे रहा हूँ मैं 10 10, ये हो गया 20 आपको। सही है। सो बन गई आपकी। सो जो भी नंबर, जो भी डेटा आप कीबोर्ड में देते हो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। अगर उसको नंबर कन्वर्ट करनी है तो आप इनपुट यूज करोगे, सॉरी इंट यूज करोगे, टाइप कास्टिंग यूज करोगे। गॉट इट? इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका इनपुट। चलिए अब दूसरा जाते हैं, बट बिफोर इस चैप्टर को, मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ यहीं पे, ताकि अगले वीडियो में वी विल लर्न ऑपरेटर्स। थैंक यू।